पाठ 3 बिना पटाखे दीपावली। पाठ परिचय। प्रसेनजीत और अनुजा को एक लावारिस मोबाइल फोन मिलता है। अपनी सूझबूझ और जागरूकता से वे अपने शहर और स्टेडियम में विस्फोट होने से बचा लेते हैं। जरा सोचें, आपको कोई लावारिस वस्तु मिले तो आप क्या करेंगे? जीवन मूल्य। हमें अपने आसपास की घटनाओं के प्रति सजग व सचेत रहना चाहिए। जब कभी कुछ संदिग्ध प्रतीत हो तो दूसरों को उसके बारे में सूचित करना चाहिए। नगर के नए बने क्रिकेट स्टेडियम में प्रसेनजीत दौड़ने का अभ्यास कर रहा था। अब की बार आपका समय पिछली बार से भी 1 सेकंड कम रहा। स्टॉप वॉच की तरफ देखते हुए अनुजा बोली, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 14 वर्ष का प्रसेनजीत अपने स्कूल का सबसे अच्छा एथलीट था। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने के बाद अब वह प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। कभी कभी उससे 2 साल छोटी उसकी बहन अनुजा भी उसके साथ आ जाती थी। चलो अब घर चलें, अंधेरा होने वाला है। प्रसेनजीत घास पर बैठते हुए बोला। शेरू, शेरू। अनुजा ने अपने कुत्ते को आवाज दी। शेरू के भौंकने की आवाज आई। अनुजा आवाज की तरफ चल दी। उसने देखा शेरू झाड़ी के पास खड़ा था और किसी चीज को देखकर भौंक रहा था। अनुजा झाड़ी के पास गई। उसने देखा वहां एक मोबाइल फोन पड़ा था। अनुजा ने फोन उठा लिया। इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। अनुजा को देर होती देख प्रसेनजीत भी वहां आ गया। भैया, ये फोन यहाँ झाड़ियों में पड़ा था। अनुजा ने मोबाइल फोन अपने भाई को दिखाया। काफी महंगा फोन लगता है, चलो इसे पुलिस थाने में जमा कर देते हैं। पुलिस अपने आप ढूंढ ढांड कर इसे उसके मालिक को सौंप देगी। प्रसेनजीत ने कहा। क्यों ना हम खुद उसके मालिक को ढूंढकर फोन उसे दे दें? अनुजा बोली। तुम इसके मालिक को कैसे ढूंढोगी? प्रसेनजीत ने पूछा। हम इस मोबाइल फोन की नंबरों की डायरेक्टरी में जाकर कोई नंबर मिलाएंगे। जब उधर से कोई बोलेगा तो उससे पूछ लेंगे कि ये फोन किसका है। अनुजा ने उपाय बताया। घर पहुंचकर प्रसेनजीत तो नहाने चला गया। अनुजा ने अपने कमरे में पहुंचकर फोन निकाला। बटन दबाकर उसकी डायरेक्टरी खोली। टेलीफोन डायरेक्टरी एकदम खाली थी। कैसा आदमी है, टेलीफोन नंबरों की डायरेक्टरी भी नहीं बनाई है। अब क्या करूं? तभी मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। अनुजा ने जल्दी से फोन कान में लगा लिया, लेकिन वह कुछ बोले उसके पहले ही आवाज आई। दीपावली के पटाखे लगा दिए हैं, कल धमाके सुनना, 1 2 3। दिवाली गर्मियों में? अनुजा के मुंह से निकला। फोन झट से बंद हो गया। अनुजा ने जल्दी से वही नंबर मिलाया, लेकिन मशीनी आवाज आई, यह नंबर इस समय बंद है। अनुजा आंखें फाड़े फोन को देखने लगी। पता चला किसका फोन है? कहता हुआ प्रसेनजीत कमरे में आया। अरे तू फोन को ऐसे क्यों देख रही है? अनुजा का हैरान चेहरा देखकर वो बोला। भैया, अभी एक फोन आया था, वो गर्मी में दिवाली की बात कर रहा था। और अनुजा ने सारी बात बताई। दिवाली के पटाखे जून के महीने में? प्रसेनजीत भी सोचते हुए बोला। है ना हैरानी की बात? अनुजा बोली। तुमने फोन वापस नहीं मिलाया? मैंने फौरन वही नंबर मिलाया, लेकिन तब तक फोन बंद कर दिया गया था। और भैया, ताज्जुब की बात ये है कि इस फोन की डायरेक्टरी में एक भी नंबर नहीं है। दिवाली के पटाखे जून में? प्रसेनजीत अभी वही सोच रहा था। अरे भैया, किसी ने मजाक किया होगा। अनुजा बात टालने के लिए बोली। मजाक हो तो भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। इसकी टेलीफोन की डायरेक्टरी एकदम खाली है। जरा देखो तो इस पर आए और इससे मिलाए गए नंबर में कोई नंबर हम मिला सकते हैं? प्रसेनजीत ने कहा। वह भी एकदम खाली था, सिवाय उस नंबर को जिसे अनुजा ने सुना था। ऐसा लगता है कि कोई इस मोबाइल फोन को गुमनाम रखना चाहता है। अनुजा बोली। पर क्यों? दिवाली के पटाखे, दिवाली में क्या क्या पटाखे होते हैं? फुलझड़ी, अनार, चरखी, रॉकेट। अनुजा गिनाने लगी। और बम? प्रसेनजीत जल्दी से बोला। बम भी तो होता है दिवाली में धमाके करने के लिए। क्या मतलब?
अनुजा प्रसेनजीत की बात समझ नहीं पा रही थी। देखो, इस फोन में कोई नंबर नहीं है। तुम्हारी बात ठीक है कि कोई इस मोबाइल फोन को गुमनाम रखना चाहता है। पर क्यों? अनुजा ने पूछा। बम धमाके? अनुजा, हमारे शहर में कोई बम के धमाके करना चाहता है? अनुजा और प्रसेनजीत सोचने लगे। अरे, इतनी महत्वपूर्ण बात मैं कैसे भूल गई। अपने सिर पर हाथ मारते हुए अनुजा बोली। कल हमारे नए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन करेंगे हमारे नगर से भारतीय टीम में खेलने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील सक्सेना। उन्हें देखने के लिए काफी लोग आएंगे, विशेषकर बच्चे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें सीधे पुलिस कप्तान चौधरी साहब से मिलना चाहिए। अनुजा ने सुझाव दिया। दोनों ने अपनी साइकिलें उठाई और सिविल लाइंस की तरफ चल दिए, जहां चौधरी साहब का बंगला था। चौधरी साहब घर पर नहीं थे, इसलिए दोनों बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में एक मोटर पी पी। क्या बात है, कौन है ये बच्चे? मोटर के अंदर से चौधरी साहब की आवाज आई। सर, मैं प्रसेनजीत हूँ। आपने पिछले सप्ताह मुझे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया था और कहा था कि जरूरत हो तो आपके पास आ जाऊं। हाँ हाँ, याद आया। पर तुम इस समय यहाँ? चौधरी साहब बोले। सर प्लीज, आप सभी इसी समय हमारे साथ क्रिकेट स्टेडियम चलिए। प्रसेनजीत आतुरता से बोला। क्रिकेट स्टेडियम? इस समय? सर, एक एक मिनट कीमती है। हम रास्ते में आपको सारी बात बता देंगे। ठीक है, मोटर में आ जाओ, साइकिलें यहीं छोड़ दो, चौधरी साहब बोले। दोनों मोटर में बैठ गए। उन्होंने चौधरी साहब को शाम की सारी बातें बताई। उनकी बातें सुनकर चौधरी साहब गंभीर हो गए। उन्होंने वायरलेस से पुलिस दल को स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया। फिर पास के महानगर में पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द बम खोजी दस्ता भेजने के लिए कहा। जब तक ये लोग स्टेडियम पहुंचे, पुलिस दल भी वहां पहुंच गया। स्टेडियम की सारी सर्च लाइटें जला दी गईं। स्टेडियम तेज रोशनी में जगमगा उठा। थोड़ी देर में बम खोजी दस्ता भी आ पहुंचा। उनके साथ बम खोजी कुत्ते भी थे। पुलिस दल व बम खोजी दस्ता अपने कुत्तों के साथ सारे स्टेडियम में फैल गए। थोड़ी देर में उन्होंने 3 बम खोज निकाले। बम टिफिन के डिब्बे के अंदर थे और हर एक के साथ एक टाइमर लगा था। एक बम एक बड़े गमले के भीतर मिला, एक कचरे के डिब्बे में और एक खाद के ढेर में। चौधरी साहब बोले, मैं चाहूंगा कि स्टेडियम का चप्पा चप्पा छान लिया जाए। तुम लोग घर जाओ, मेरी मोटर तुम्हें छोड़ आएगी। हाँ देखो, अभी इस बात का किसी को पता न चले, वरना नगर में आतंक छा जाएगा। कल उद्घाटन के बाद हम यह बात लोगों को बताएंगे। दूसरे दिन स्टेडियम का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सुनील सक्सेना ने रिबन काटकर स्टेडियम जनता को सुपुर्द किया। जब समारोह संपन्न हो गया तो चौधरी साहब उठे, माइक संभाला और बोले, आज समारोह को निर्विघ्न पूरा करने का श्रेय जाता है अनुजा और प्रसेनजीत को। आतंकवादियों ने तो इस उद्घाटन को दुर्घटना में बदलने का पूरा प्रबंध कर लिया था। सारी सच्चाई सुनकर थोड़ी देर के लिए भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर जो तालियां बजी वो बजती ही गईं। जब शोर थमा तो चौधरी साहब बोले, जब तक हमारे यहाँ प्रसेनजीत और अनुजा जैसे जागरूक बच्चे हैं, तब तक आतंकवादी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। गिरजा रानी अस्थाना। एक अच्छी बात, सार्वजनिक स्थलों पर सदैव सतर्क एवं सचेत रहें। आओ ये भी जानें, पुलिस के कुत्तों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे बम इत्यादि विस्फोटक पदार्थों को ढूंढ निकालते हैं। वे बहुत समझदार होते हैं। बम खोजी दस्ता विशेष प्रकार के वस्त्र पहनता है। ये वस्त्र बहुत वजनदार होते हैं। इनमें बम द्वारा उत्पन्न दबाव को सहन करने की क्षमता होती है। कोई भी लावारिस वस्तु दिखने पर पुलिस को सूचित करना चाहिए। शब्द निधि, जिला, किसी इलाके या प्रदेश का कोई छोटा विभाग, डिस्ट्रिक्ट, प्रांत, प्रदेश, रीजन। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, बेस्ट। बात टालना, बहाना बनाना, एक्सक्यूज। विस्फोट, धमाका, ब्लास्ट। आतंकवादी,
डर या आतंक फैलाने वाले, टेररिस्ट। उद्घाटन, खोलना, इनॉग्रेशन। दस्ता, टुकड़ी, स्क्वाड। हताश, निराश, डिसअपॉइंटेड। चप्पा चप्पा, कोना कोना, एवरीवेयर। सुपुर्द, सौंपना, इंटरेस्टेड। निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, विदाउट एनी हर्डल। श्रेय, मान, गौरव, क्रेडिट। जागरूक, सतर्क, चौकन्ना, कॉन्शियस। श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास। प्रांत, स्तरीय, सर्वश्रेष्ठ, विस्फोट, उद्घाटन, सुपुर्द, निर्विघ्न, श्रेय। अंग्रेजी के शब्द, स्टेडियम, सेकंड, स्टॉपवॉच, एथलीट, मोबाइल फोन, डायरेक्टरी, वायरलेस, सर्च लाइटें, टाइमर, माइक।